इतनी तपती गर्मी में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एक बहुत ऐसी नई चीज़ जो कि दिल्ली में फर्स्ट टाइम आई है। दैट इज़ स्नो सिटी विच इज़ इन एडवेंचर आइलैंड रोहिनी। ये मेट्रो वॉक के कैंपस में पड़ती है एडवेंचर आइलैंड। आई एम श्योर आप सब गए होंगे। तो यहाँ पर स्नो सिटी खुल चुकी है। जैसे हमने पहले स्नो मस्ती नोएडा वाला कवर किया था, बट वो बहुत दूर पड़ जाता है। तो दिल्ली से नोएडा जाना, मतलब ग्रेटर नोएडा जाना इज़ अ बिग टास्क। तो अब ये फाइनली रोहिनी के अंदर खुल चुका है। रिठाला मेट्रो स्टेशन इज़ द नियरेस्ट। तो आज हम आपको यही दिखाने वाले हैं। इसको टिकट प्राइस हमने इनफैक्ट टिकट्स ले लिए, मेरे हाथों में ही है ये टिकट प्राइस और सारी चीज़ें हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो, क्योंकि इसी चैनल पर आपको बहुत सारा कंटेंट मिलता है, चाहे वो फूड से रिलेटेड हो, कैफेज हो, घूमने की जगहें हो, बहुत सारी चीज़ें। ये है स्नो सिटी का टिकट काउंटर। हमने ऑलरेडी टिकट्स ले लिए। टिकट प्राइसेस की बात करें तो वीकडेज में अडल्ट के लिए इट्स 500 एंड किड्स के लिए 400। अगर आप वीकेंड्स पे जा रहे हो तो ये 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा हो जाते हैं। अडल्ट के लिए 600 एंड किड्स के लिए 500। टिकट लेने के बाद थोड़ा सा वॉक करते ही आपको स्नो सिटी मिल जाता है। यहाँ पर बड़ा बड़ा स्नो सिटी का बोर्ड लगा हुआ है और यहीं पर आपको टिकट चेक करानी होती है। टिकट चेक करने के बाद आप अंदर जाते हो और यहाँ से आपको मिलते हैं जैकेट, ग्लव्स एंड बूट्स। हम अनफॉर्चुनेटली ग्लव्स पहनना भूल गए थे, तो हमने सिर्फ जैकेट और बूट्स पहने। यहाँ पर लोअर भी आपको अवेलेबल नहीं मिलता है, तो आप अपनी घिसी पिटी पुरानी सी जीन्स पहन के जाना, ताकि वो अंदर स्नो में गंदी ना हो, क्योंकि पूरी गीली वीले हो ही जाते हैं अगर आप बैठकर अपना आराम से एंजॉय करोगे। तो यहाँ पर आपको जैकेट्स के कलर रेड, ब्लैक और ब्लू मिलते हैं। बूट्स गोल्डन और ब्लू कलर के हैं। यहीं पर आपको अपने शूज़ वगैरह सबमिट कराने होते हैं। बैग्स भी अगर आप लेकर आ रहे हो, वैसे तो अवॉइड करो कि बैग वगैरह मत ही लेकर आओ। फाइनली पैक होने के बाद हम अंदर एंटर होते हैं स्नो सिटी के। अंदर एंटर होते ही तो आपको सीरियसली ऐसा लगता है जैसे आप किसी जन्नत में आ गए हो, क्योंकि इतनी ज़्यादा तपती गर्मी के अंदर आप बर्फ़ में जा रहे हो। तो इट्स लाइक मतलब मुझे तो इतना मज़ा आ रहा था। वहाँ पे आपको -10 डिग्रीज टेम्परेचर मिलता है, वो भी दिल्ली के अंदर। अदरवाइज़ आपको कहीं हिल स्टेशन वगैरह जाना पड़ता है, बट अब हिल स्टेशन जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप यहीं पर ही आ सकते हो और इतने सस्ते में काम हो रहा है। अदरवाइज़ आपको स्नो सिटीज़, मतलब जो भी स्नो में मस्ती, स्नो वर्ल्ड, ये सारे हैं, वो सारे इससे डबल टिकट प्राइसेस पर आपको मिलते हैं। बट यहाँ पर काफ़ी सस्ता है ये और दिल्ली के अंदर है, बेस्ट पार्ट। अंदर एंटर होते ही सबसे पहले आपको दिखता है ट्रैम्पोलिन पार्क, जिसमें अनफॉर्चुनेटली बड़े नहीं जा सकते, बट वो सिर्फ किड्स के लिए है। किड्स काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। हमने ट्राई करा था कि हम चले जाएं, बट कोई ना कोई हमें मना ही करने आ जाता था कि नहीं, यहाँ पे बड़े अलाउड नहीं है। साथ में आपको डीजे भी मिल जाता है, यहाँ पर आप डांस कर सकते हो। ब्रिज बना हुआ है, ब्रिज मतलब यहाँ पर आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ मिल जाती हैं। ये जो आप ब्रिज देख रहे हो, ये लिटरली हिलता है, मतलब इसके ऊपर ये पूरा ना रस्सियों से ही बनाया हुआ है। तो यहाँ पर तो लोग ऐसे डांस कर रहे थे, कूद रहे थे, तो मतलब हमें तो वहीं पे ही ट्रैम्पोलिन वाली फीलिंग आ गई सीरियसली। और काफ़ी इंटरेस्टिंग है वो, मतलब ऐसा लगता तो ऐसा ही है कि वो गिर जाएगा, बट वो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने टाइट ही बांधी हुई हैं रस्सियाँ वस्सियाँ, और काफ़ी मोटी हैं, तो उससे कुछ नहीं होता। और वहाँ ब्रिज पे चढ़ के तो आपको स्नो सिटी का जो व्यू दिखता है, वहाँ पर पिक्चर्स क्लिक कराने में भी काफ़ी ज़्यादा मतलब सुंदर सी पिक्चर्स आती हैं। और पूरा मतलब आपको ऐसा ही बिल्कुल ही अलग ही वर्ल्ड में आप आ गए हो ऐसा लगता है। और आपको पता है एक और बेस्ट चीज़ है यहाँ पर आपको स्नोफॉल भी मिल जाती है। पता नहीं इन्होंने कुछ ऐसा बनाया हुआ है जहाँ से स्नोफॉल होती है, वो थोड़ी थोड़ी देर में बंद होती रहती है, थोड़ी थोड़ी देर में आती रहती है। तो मतलब उसमें भी काफ़ी अच्छा लगता है। और नीचे बर्फ़ तो सॉफ्ट सी, मतलब जहाँ पे स्नोफॉल वाला इन्होंने सेक्शन बनाया हुआ है, वहाँ पे नीचे बर्फ़ काफ़ी सॉफ्ट होती है। तो मैं तो वहाँ पे ऐसे नीचे बर्फ़ के गोले गोले बनाकर एक दूसरे को हम लोग मार रहे थे। तो वो बिल्कुल ऐसा आपको लगता है जैसे आप पहाड़ों पे ही आ गए हो, किसी हिल स्टेशन पे आ गए हो। जैसे स्नोफॉल होती है तो स्नो के गोले बना के हम मारते हैं ना, तो वैसे ही फीलिंग आती है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको एंजॉय करने के लिए कुछ स्लाइड्स भी दी हुई हैं। वहाँ पर आपको ट्यूब मतलब वो जो टायर सा होता है वो लेके जाना होता है ऊपर, और वहाँ से वो आपको बर्फ़ के ऊपर स्लाइड करा देते हैं नीचे। तो एक तो छोटी बच्चों वाली थी, उसमें तो एज सच कोई इतना डर नहीं लगता है, बट एक जो बहुत लंबी वाली थी उसमें तो सीरियसली मेरे को इतना डर लग रहा था। वो एकदम, क्योंकि बहुत स्पीड से आता है वो, तो यही लगता है कि यार पलट ना जाए, बट इन्जॉय मतलब थ्रिल आता है उसके अंदर। बेसिकली जो छोटी वाली है वो थोड़ी बच्चों वाली है, बट जो बड़ी वाली है उसमें मज़ा आता है। और यहाँ पे ना एक इग्लू टाइप सा भी बनाया हुआ है इन्होंने, टनल है क्या है, अंदर अंधेरा होता है, बट इन्होंने थोड़ी सी लाइट्स भी लगाई हुई है। तो वहाँ पर मतलब वहाँ पे थोड़ी सी ठंड कम लग रही थी कंपैरेटिवली। मतलब जब हमें ठंड लग रही थी तो हम वहीं पे ही जाकर खड़े हो रहे थे, क्योंकि वहाँ पे ठंड कम थी। और वहाँ पे ना एक्चुअली क्या सीन है, नीचे ना ऐसे सेक्शन बनाए हुए हैं इन्होंने, जैसे एक नीचे से कोई बंदा निकल के आ रहा है गुफा में से, गुफा टाइप सी है। तो ना हमने वहाँ पर लोगों से लिटरली इतने मज़े लिए। हम जैसे कोई निकल के आ रहा है मान लो, तो हमने उनको ना ऐसी हाथ गुफा पे मारा ठक 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 करके, और ऐसे बोला कौन है,
है, तो वो ना लिटरली वहीं से ही वापस हो रहे थे। कई लोग बोल रहे थे अंदर भूत है, कई लोग बोल रहे थे मतलब आगे आते ही एकदम डर जाते थे और ऊपर उनका सिर टकरा जाता था। तो मतलब हमने इतना फन किया ना वहाँ पे भी, मतलब ओवरऑल वहाँ पे हमें लोगों को डराने में बहुत मज़ा आया। यहाँ पर ना आपको अलग अलग तरह के फ़ोटो पॉइंट्स भी बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा फोटोजेनिक प्लेस है। यहाँ पर आपको बच्चों के लिए कार्टून कैरेक्टर्स तो इतने सारे मिलते हैं, हल्क है, जादू बनाया हुआ है, और ये छोटा भीम भी है यहाँ पर, और मोटू पतलू भी है। मोटू पतलू से तो मैंने बड़े मज़े लिए थे, मैंने उनको इतने गोले मारे हैं ना बर्फ़ के, तो मज़ा आ गया उनको मार के। पोलर बियर वगैरह भी है, रेनडियर है, उनके साथ आप पिक्चर्स क्लिक करा सकते हो। ये क्या कहते हैं, ये 3 इडियट्स वाले बम्स, वो मेरे को सबसे बेस्ट लगे। मतलब सीरियसली ऐसे उन्होंने ना 3 बम अलग अलग कलर्स के बना के रखे हुए सीट टाइप से, तो वहाँ पर भी हमने काफ़ी सारी पिक्चर्स क्लिक कराई थी, और वो काफ़ी फ़नी सा भी लगता है और मज़ा आता है। और पता है यहाँ पर ना इन्होंने एक बर्फ़ का सोफ़ा टाइप सा भी बनाया हुआ है, तो मतलब वहाँ पर आप बैठ कर अपना आराम से पिक्चर क्लिक करा सकते हो। मैंने तो लेट लेट के भी फ़ोटोज़ खिंचवाई। बट वहाँ पे ना नंबर नहीं आ रहा था, क्योंकि हम एक्चुअली वीकेंड पे गए थे, तो नंबर ही नहीं आ रहा था वहाँ पे फ़ोटो खिंचवाने का। सारे अपना घेर के बैठे हैं वो सोफ़े को। और कुछ आपको फुटबॉल वगैरह भी मिल जाती है, तो वहीं पे आप बर्फ़ पे फुटबॉल वगैरह भी खेल सकते हो, ट्रिपलिंग, कैचम कैच, जो मर्ज़ी खेलो। तो काफ़ी बच्चे वगैरह भी काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे। अगर आपको फ़ोटोज़ वोटोज़ क्लिक करानी है तो आप फ़ोटोज़ भी क्लिक करा सकते हो। यहाँ पर इन्होंने अपना एक फ़ोटोग्राफ़र रखा हुआ है, बट वो पेड होती है, मतलब हमने उनसे चार्जेस पूछे थे, तो वो कुछ अराउंड 450 रुपीज़ होते हैं फॉर 30 फ़ोटोज़। तो मतलब हमें तो खैर कोई इतना फ़ायदा नहीं लगा, क्योंकि हम कितनी पिक्चर क्लिक करा लेते। 1-2 क्लिक करा के हमने पूछा था कितने की पड़ेगी, तो वो कह रहे थे वो महंगी पड़ेगी। तो अगर आप मतलब ऐसे पूरा ग्रुप जा रहे हो, फैमिली जा रहे हो, तो आप 30 फ़ोटोज़ आई थिंक दैट वुड बी इनफ। तो आप वो 450 रुपीज़ देकर पिक्चर्स ले सकते हो फॉर द मेमोरीज़। सो ये था पूरा आपके लिए स्नो सिटी। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा और आप कब विज़िट कर रहे हो, क्योंकि ये दिल्ली के अंदर सबसे सस्ता स्नो सिटी आपको मिलता है, स्नो पार्क मिलता है। तो आजकल तो वाटर पार्क से ज़्यादा बेटर मुझे लगता है कि स्नो पार्क्स हैं, तो वहीं पर जाकर अपना एंजॉय करो। -10 डिग्रीज़ टेम्परेचर दिल्ली में, वो भी क्या ही चाहिए, हिल स्टेशन ही आपके पास आ चुका है। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो कि आप कब जा रहे हो यहाँ पर, और अगर आप गए हो तो एक्सपीरियंस कैसा था। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, डू गिव इट अ थम्स अप एंड डोंट forget to subscribe to the channel. Bye bye.